स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था शेयर एंड बॉन्ड पे, आज हम नेक्स्ट जो आपका एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें वही डिजाइन ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट करना है, शेयर इन्फोर्समेंट की डिजाइन करनी है। तो आपका जो क्वेश्चन इस प्रकार है, कि ए आरसीसी बीम 250 mm वाइड एंड 400 mm इफेक्टिव डेप्थ। इसकी डेप्थ क्या दे रखी है आपको, 400 mm इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है और 250 mm बीम की चौड़ाई दे रखी है। इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। आपको शियर फोर्स कितना दे दिया है इन्होंने, शियर फोर्स आपको दे दिया 100 किलो न्यूटन एट सपोर्ट। ओके, द टेंसाइल reinforced at the support is 0.5%. डिजाइन शेयर reinforcement M20 और FE वो माइल्ड स्टील दिया हुआ है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या दे रखी है आपको, M15। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे चीज़ क्या देखो, चीज़ ये देखो कि इसने क्या दे रखा है, सपोर्ट पर टेंसाइल reinforcement कितना दे रखा है, 0.5%। तो जब हम AST वो PT निकालते हैं तो PT के अंदर तुम्हें पता है हम जो 100 AST/BD लेते हैं, तो ये किसका निकालते हैं अपन, वहाँ पे सपोर्ट का निकालते हैं। तो ये जो PT की वैल्यू है ना, ये PT की वैल्यू आपको 0.5% दी हुई है, ये ध्यान रखना। और दूसरा इसके अंदर फिर स्टेप वाइज करेंगे, तो हमने यहाँ देख लिया कि इस बीम की क्रॉस सेक्शन है 250 mm इंटू 400 mm डेप्थ हो गई, 250 mm विड्थ हो गई। शियर फोर्स दे रखा है आपका 100 किलो न्यूटन। तो हम इसको फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 100 को 1.5 से गुणा कर देंगे, तो आपकी वैल्यू जो आ जाती है 150 किलो न्यूटन हो जाएगी, VU की वैल्यू। अब आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कैलकुलेशन फॉर नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो सबसे पहले हमें टो वी की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप टो वी की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, VU/BD। मैं फॉर्मूले आपको 1000 बार बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट कर दिया। तो VU की वैल्यू क्या है, 150 किलो न्यूटन, और 150 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया 150 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 250 इंटू 400। एक मिनट, हाँ, तो वो वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, वो क्या होगी, टो वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 न्यूटन पर mm²। अब इस वैल्यू को हम सबसे पहले क्या करते हैं, टो मैक्सिमम के लिए इसको हम चेक करते हैं। तो टेबल नंबर 20 से IS 456/2000 में हम देखते हैं कि टो सी की वैल्यू कितनी है, M15 के लिए 1.6। अब यहाँ देखो, ये जो टो वी है वो क्या है, टो सी से कम है, पर हम टो सी मैक्सिमम से कम है। अब हम इसको टो सी के लिए चेक करते हैं। तो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होगी वो होगी कैलकुलेशन फॉर टो सी, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है टो सी, उसकी वैल्यू निकालनी है। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना कि आप जैसे ही टो वी निकालते हो उसको टो सी मैक्सिमम के लिए आप चेक कर लिया करो। अगर मैक्सिमम से भी ज़्यादा है आपका टो वी की वैल्यू, तो आपको फिर रीडिजाइनिंग करना होगा, टो सी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि टो सी मैक्सिमम से कम है तो आप एक बार टो सी के लिए उसको चेक कर लेते हो। तो यहाँ पे PT की वैल्यू जो है, PT की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5%। अब हम टेबल नंबर 19 से IS 456/2000 में टो सी की वैल्यू देखते हैं उस टेबल में। तो 0.5% के लिए M15 के लिए 0.5% और M15 के लिए टो सी की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 0.29 न्यूटन पर mm²। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे चलो, अब जब आपने क्या कर लिया, आपने एक तो टो वी की वैल्यू निकाल ली और दूसरा टो सी की वैल्यू निकाल ली।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं टो वी और टो सी को। तो आपकी टो वी की वैल्यू जो है वो टो सी से ज़्यादा है, तो आपको शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करनी पड़ेगी। टो वी टो सी से ज़्यादा है का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो तोड़ने वाली ताकत है आपकी वो बचाने वाली ताकत से ज़्यादा है। एक बात क्लियर हो जाती है। अब अगर ऐसा है तो हमें क्या करना होगा, फिर जो शियर रिइंफोर्समेंट है वो आपको डिजाइन करनी होगी। तो ऐसा आते ही हम लिख देंगे शियर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शियर रिइंफोर्समेंट है वो क्या है आपको रिक्वायर्ड होगी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट हम करते हैं। तो हमें पता है, आप जो है डिजाइनिंग के लिए आपको पता है वर्टिकल स्टेप को या तो 2 लेग 1 लेग या 4 लेग या 6 लेग ऐसे कुछ प्रोवाइड करवाते हो, वो डायमीटर आपको चूज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी ओर से प्रोवाइड करा देते हैं कि हम 10 mm फाई का 2 लेग स्टेप्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं माइल्ड स्टील की। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें पता है हम क्या करेंगे, जो नया VUS है वो अपने को निकालना होगा। तो नया जो VUS है वो क्या होगा, VUS के लिए कोड के अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, नया VUS VU माइनस टो सी BD। तो टो सी BD के लिए अब नया VUS क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा कि जो VU कितना दे रखा था, जो पहले अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया था वो था आपका 150 इंटू 10⁻³ माइनस टो सी की वैल्यू कितनी होगी, टो सी की वैल्यू इसके लिए आई थी M15 के लिए 0.29 इंटू B क्या हो गया 250 इंटू D आपका 400। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो VUS की वैल्यू हो जाती है 121 किलो न्यूटन। अब ये जो इसको जो न्यूटन में थी इसको फिर से यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया मैंने किलो न्यूटन में। ओके, अब जो हमें क्या करना होता है, नया VUS निकाल के अपने को स्पेसिंग निकालनी होती है। अब तो स्पेसिंग निकालने के लिए हमें ASV की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो ASV कैसे निकालेंगे, हमने कितने की बार प्रोवाइड करवाई 10 mm की, तो एक बार का एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका π/4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10 का स्क्वायर। इस तरीके से ये वैल्यू जो आती है वो आती है 157 mm²। अब जो SV का अपने को क्या करना होगा, फिर जो आपको वो स्पेसिंग प्रोवाइड करवानी होगी। तो स्पेसिंग के लिए SV का फॉर्मूला ये है आपका 0.87 F/ASV D/VUS। ओके, ये कहाँ से मिला, पेज नंबर 73 IS 456/2000 में आपको दिया हुआ है। ये बात क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे जो देखो 0.87 Fy की वैल्यू क्या है, Fy की वैल्यू ये यहाँ पे Fy की वैल्यू माइल्ड, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, माइल्ड स्टील के लिए Fy की वैल्यू 415 न लेके हम कितनी लेंगे 250 न्यूटन पर mm²। ये इसकी वो ले लेंगे क्या स्पेसिंग, ये हो जाएगी। फिर ये कैलकुलेशन करके हम यहाँ स्पेसिंग निकाल लेते हैं। और अब ये जो स्पेसिंग है इसको हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। हाँ, तो हम जो ये स्पेसिंग प्रोवाइड करा रहे हैं इसको अगर थोड़ा ये यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होगी, यहाँ पे 250 आएगा। तो अब इसको चेक करेंगे तो वो किससे, वो या तो होनी चाहिए आपकी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये स्पेसिंग, किस से, या तो 0.75 D से, या फिर मैक्सिमम 300 mm, और या फिर ये SV, जो SV अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगी वो ASV वो अपन प्रोवाइड करवा देंगे स्पेसिंग। तो इस तरीके से हम ये डिज़ाइन कर चुके हैं।
या मैं यूँ कहूँ कि इस तरीके से हमने शियर रीइंफोर्समेंट को डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर 10 mm फाई और स्टिप 180 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करवा दिया। तो ये वीडियो आपको देखना है और क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर मतलब इसमें सीएल का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।